जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि पर यूनिट सिस्टम होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। चलिए देखते हैं कि पर यूनिट सिस्टम होता क्या है, इसको हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। कुछ रीजन होगा तभी ना इसको हम लोग उपयोग करते हैं। तो समझिए ये क्या करता है, व्हाई क्यों करते हैं, टू मेक कैलकुलेशन इजियर। ये जो कैलकुलेशन जो है ना वो क्या कर रहा है, इजी कर देता है। क्या करता है, इजी कर देता है। अब समझिए इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए पर यूनिट सिस्टम है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू इन एनी यूनिट, कोई भी यूनिट में, ठीक है। बटन क्या है, बेस, इसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस वैल्यू इन द सेम यूनिट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर शेयर का हम एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर का ही रेफरेंस मानना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पर यूनिट लेके चलेंगे वही यूनिट कहाँ होगा, बटा में होगा। अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर शेयर का हम एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ बटा में जो रेफरेंस मानेगा वो भी क्या होगा, शेयर होगा, ठीक है। अब इसे मान लीजिए कि आप जब एग्जाम देते हैं तो उसमें देखते हैं कि मार्क्स पर आता है, ठीक है, तो बोलते हैं कि हमको 100 में 80 आया, ठीक है ना। तो वहाँ जो 100 आया, 100 में जो 80 आया वो क्या है, एक्चुअल वैल्यू आया। वो कौन सा यूनिट हो गया, यूनिट हो गया मार्क्स हो गया। अगर हम ऊपर मार्क्स ले रहे हैं तो नीचे भी क्या होगा, मार्क्स होगा, है कि नहीं। और मान लीजिए टोटल 100 मार्क्स है, ठीक है, 100 में हमको एक्चुअल वैल्यू कहते हैं 80 आया। जो 80 आया तो 80 हो गया एक्चुअल वैल्यू, बटा में जो 100 आया वो भी तो एक तरह से मार्क्स ही है ना, फुल मार्क्स। तो ये क्या हुआ, जो यूनिट हम ऊपर ले रहे हैं वो नीचे लेंगे। अगर ऊपर हम मार्क्स ले रहे हैं तो नीचे भी क्या करेंगे, मार्क्स के ही कंपेरिजन करेंगे। अगर हम शेयर का वैल्यू ले रहे हैं तो शेयर को ही रिफरेंस मानेंगे, ऐसा हो ना। इसलिए हम लिख दिए हैं इन एनी यूनिट, कोई भी यूनिट लेंगे वही यूनिट जो जो ऊपर लेंगे वही नीचे रहेगा, इसलिए लिख दिए इन द सेम यूनिट, ठीक है ना। अब समझिए, बस इतना समझिए कि पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, तो एक्चुअल वैल्यू बटा रिफरेंस वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू, ठीक है ना। बेस वैल्यू या इसी को बोलते हैं रेटेड वैल्यू, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इट इज यूनिटलेस। अब जैसे मान लीजिए कि इसका यूनिट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब समझिए। अगर मान लीजिए कि ऊपर भी सेम यूनिट है नीचे भी सेम यूनिट है तो कहाँ उसका उसका यूनिट होगा, मात्रक होगा, नहीं होगा। और मान लीजिए कि ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, और नीचे भी रेजिस्टेंस आएगा तो रेजिस्टेंस का कट जाएगा, तो वैल्यू कुछ आ रहा नहीं आ रहा है। तो हम कहाँ से मतलब यूनिट निकालेंगे, बताइए, निकाल सकता है नहीं ना। इसलिए यहाँ इसका क्या यूनिट लेस होगा, यूनिट कुछ नहीं होता है। अब समझिए फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि वी हैव 4 क्वांटिटीज। हम लोग के पास क्या है, 3 क्वांटिटी है, किसमें, वी हैव 4 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी है किसमें, इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, फॉर विच वी यूज पर यूनिट सिस्टम। अब इन्हीं चारों को क्या करेंगे, जो 4 क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है वही चारों क्या करेंगे, पर यूनिट सिस्टम निकालेंगे। अब समझते हैं कि 4 यूनिट यहाँ पर 4 क्वांटिटी होता क्या है। एक फर्स्ट होगा वोल्टेज हो गया, दूसरा क्या होगा करंट हो गया, तीसरा क्या होगा पावर हो गया, फोर क्या इम्पोर्टेंस हो गया। तो एक एक करके देखेंगे कि जब वोल्टेज का हम पर यूनिट सिस्टम निकालेंगे तो क्या होगा, करंट का निकालेंगे तो क्या होगा, पावर के निकालेंगे तो क्या होगा, और इम्पीडेंस के निकालेंगे तो क्या होगा। अब समझिए, सो वी टेक बेस वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी क्या करना है, हम लोग बेस वैल्यू निकाल कर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, बेस वैल्यू। जो बेस वैल्यू कहाँ पर है, बटन में रहेगा। अब बेस वैल्यू के क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू, ठीक है ना। अब समझिए ऑलरेडी आप लोग हम बता दिए हैं रेटेड, जब जब ट्रांसफार्मर का रेटेड देख रहे थे तो उसमें ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि वी कैन टेक एनी वैल्यू एज बेस वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग यहाँ पर लेते हैं, कोई क्वांटिटी यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या किए, एक बेस वैल्यू के रूप में लेंगे, ठीक है ना। बट इट इज सजेस्ट, हम लोग सजेस्ट करेंगे टू टेक रेटेड वैल्यू, उसको जो रेटेड वैल्यू है ना उसका वही हम लोग लेके नीचे चलेंगे, ठीक है। और रेटेड वैल्यू के क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू, टू मेक कैलकुलेशन इजियर। तब हम लोग क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन होगा उसको इजी बनाएंगे, ठीक है ना। इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रेटेड वैल्यू लेके चलते हैं। और रेटेड वैल्यू को क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझिए, एक मिनट देखिएगा, लाइट भग भग कर रहा था। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है वी रेटेड, ठीक है, रेटेड को मतलब समझ रहे हैं ना। अगर आप नहीं देखें पीछे वीडियो देख लीजिए अब जाके। रेटेड का मतलब हुआ कि जो आपको जो मतलब जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो दिया रहता है ना, फुल फुल वोल्टेज, उसी को बोलते हैं क्या, रेटेड वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखें कि वी रेटेड का वैल्यू दिया 100 वोल्ट, ठीक है, टोटल हमको कितना है, हाईएस्ट जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको 100 दे दिया है, ठीक है, और 100 में दे रहे हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग कितना मिला, 80 मिला है। बार बार क्या हो जा रहा है पता नहीं, चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जब मान लीजिए कि वी रेटेड का वैल्यू दे दिया 100 वोल्ट, ठीक है, और हमको 100 में कितना है, एक्चुअल वैल्यू में कितना है, 80 आया है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला में क्या होता है, पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू बटा बेस वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू या इसी को क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू, ठीक है। अब बताइए बेस वैल्यू कितना यहाँ पर आया है, देखिए तो बेस वैल्यू या रेटेड वैल्यू कितना है, 100 आया है। 100 जो रेटेड है उसको कहाँ रखना, बटा में, तो बटा में कितना है, 100 है, 100 हो गया। और 100 में कितना आया, तो 80 आया। और मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट में 100 में ला रहे हैं, 80 ला रहे हैं, ठीक है, तो हम ये क्या लिखते हैं, जितना लाए उसको ऊपर और नीचे क्या लाए, टोटल वैल्यू। और मान लीजिए 100 का एग्जाम फुल मार्क्स है, ठीक है, तो जो फुल मार्क्स है वो नीचे रहता है, और 100 में कितना लाए हैं, 80 लाए हैं, 70 लाए हैं, सब क्या होगा, ऊपर रहेगा। तो क्या होगा, 80 बटा 100 हो गया। और मान लीजिए कि 100 में आप 70 लाए, 70 बटा 80 हो गया। अगर मान लीजिए 100 में आप 50 लाए तो 50 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। समझ रहे हैं ना, जितना एक्चुअल वैल्यू आता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल वैल्यू नीचे रखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, पर यूनिट सिस्टम। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट में करते हैं। तो अगर मान लीजिए 100 से भाग दीजिएगा तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 0.8 पर यूनिट आएगा। क्या आएगा, 0.8 पर यूनिट। तो देख रहे हैं कि जब रेटेड वोल्टेज यहाँ पर 100 वोल्ट है और हमको 100 में एक्चुअल में वैल्यू कितना है, 80 आया, तो इसका पर यूनिट सिस्टम कितना होगा, 0.8 पर यूनिट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमको रेटेड यहाँ 100 है, ठीक है, और एक्चुअल भी कितना है, 100 आया। और मान लीजिए कि 100 नंबर का आप दे रहे हैं और 100 में 100 आ गया, तो क्या लिखते हैं, जितना वैल्यू आया उसको ऊपर और जितना एक्चुअली में जो है रेटेड है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जितना लाए हम, जितना 100 में 100 में लाए 100, ठीक है, 100 ऊपर हो गया और टोटल का वैल्यू कितना 100 था, 100 रख दिए, 100 कट जाएगा तो कितना आ गया, 1 यूनिट। तो अगर मान लीजिए कि हमको 1 पर यूनिट हमको आ गया, समझिए कि हमको यहाँ पर फुल रेटेड पर है, ठीक है ना, जितना रेटेड हमको चाहिए था उतना रेटेड यहाँ पर है, इसलिए कितना वैल्यू आ गया, 1 पर यूनिट आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, आगे दिया हुआ कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जब वोल्टेज को बेस मानते हैं, ठीक है, जब वोल्टेज को रेटेड मानेंगे तो क्या होगा, जब करंट को रेटेड मानेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, वी का मतलब क्या होगा बताइए, पावर हो गया, ठीक है ना। जब पावर को हम यहाँ पर बेस या रेटेड मानेंगे तो क्या होगा, और जेड का मतलब क्या होगा, इम्पीडेंस हो गया। देख रहे हैं ना यहाँ पर, देख लीजिए इम्पीडेंस हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब सभी को कहा कि हम यहाँ पर बेस मान के चले, और अब बेस हम लोग इसी को मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 क्वांटिटी को हमको लेके चल रहा है। तो देखिए जो यहाँ वी बेस है, वोल्टेज का बेस है, इसको क्या बोलते हैं, वी रेटेड। क्लियर। अब समझिए, अब यहाँ पर क्या है, करंट का बेस है, जब करंट का बेस है तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, आई रेटेड। अब आई रेटेड दो प्रकार से होगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर I1 रेटेड हो गया, यहाँ पर I2 रेटेड हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो VA जो पावर है तो यहाँ पर क्या VA बेस है, तो VA बेस को क्या बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना VA रेटेड हो गया। अब VA रेटेड है, ठीक है ना, तो इसको आपको प्राइमरी में भी कुछ पावर होगा और सेकेंडरी पावर होता है कि ना, दोनों पावर का सेम होता है। तो यहाँ पर जो V1 A1 रेटेड हो गया और V2 A2 रेटेड हो गया सेकेंड साइड के। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेस है वो क्या होगा, रेटेड हो गया। अब रेटेड को भी क्या करेंगे, अब बताइए जेड का मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस कितना होता है, वोल्टेज बटा बोलिए करंट होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, वी रेटेड, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर इम्पीडेंस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, रेटेड ले रहे हैं। जब यहाँ पर जेड रेटेड हो रहा है तो वी रेटेड हो गया, बटन कितना हो गया, आई रेटेड, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको क्या किया, एक प्राइमरी साइड में एक सेकेंडरी साइड में, तो V1 रेटेड हो गया, बटन का कितना हो गया, I1 रेटेड। अब बटन कितना होगा, देखिए यहाँ पर जब मान लीजिए कि इसको प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड के, सेकेंडरी के लिए क्या करते हैं, 2 लेके चलते हैं और प्राइमरी के लिए 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, V2 रेटेड बटा कितना हो गया, I2 रेटेड। अब बताइए तो ये वोल्टेज भी क्या होगा, आपको प्राइमरी सेकेंडरी बटेगा जी, ये अब किसके लिए है, तो V रेटेड है। और मान लीजिए कि हमको प्राइमरी वाइंडिंग के लेके चलेंगे, प्राइमरी साइड तो क्या होगा, V1 हो गया, V1 रेटेड होगा कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ मान लीजिए सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे, V2 रेटेड। उसी प्रकार से यहाँ पर जो करंट है, करंट भी क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। जो पावर आएगा वो भी क्या, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए हो गया। जो यहाँ इम्पोर्टेंस है वो भी क्या हो गया, प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए। देखिए जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है जे रेटेड, ये आपको एक्चुअली एग्जाम में नहीं देगा, समझ रहे हैं ना, बस आपको वोल्टेज और करंट का वैल्यू दे देगा और करंट का वैल्यू में नहीं देगा। आप लोग देखे थे पीछे वीडियो में कि वहाँ पर क्या दिए थे, एक्चुअली जो ये आपको टर्न मतलब देखिए तो वोल्टेज का वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज दिया था और क्या दिया, पावर दिया था। तो उससे हम लोग क्या किए थे, करंट का रेशियो निकालते थे और करंट का रेशियो निकालने के बाद वहाँ से क्या करेंगे, इम्पीडेंस भी निकालेंगे, समझ रहे हैं ना। जो जी रेटेड का वैल्यू एक्चुअली में आपको देगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, वो भी किसका मदद से, तो वी रेटेड और आई रेटेड की मदद से। और आई रेटेड भी नहीं देगा, तो आई रेटेड कैसे निकलेगा बताइए,
तो आई रेटेड हम लोग निकाले थे पावर और वोल्टेज की मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो नहीं दिया है उसको हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए वोल्टेज है, ठीक है ना। तो वोल्टेज देखते हैं, पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है ना। जब पर यूनिट वोल्टेज निकालेंगे तो क्या होगा, अब बताइए कि मान लीजिए कि हमको वी बेस है, ठीक है, वी बेस हो गया टोटल वैल्यू। अब इसमें हमको क्या कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा वी। अब देख रहे हैं कि वी बेस को क्या बोलते हैं, रेटेड बोलते हैं ना। तो कितना होगा, वी बटा रेटेड हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वी जो पर यूनिट है उसको क्या रेटेड मान लेते हैं। तो रेटेड मानने का मतलब क्या हुआ कि जितना हमको चाहिए उतना हमको ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। तो हमको वी रेटेड चाहिए था तो वी रेटेड हो गया, इतना वैल्यू ऊपर आएगा इसको क्या बोलेंगे हम, बोलिए रेटेड, ठीक है ना। वोल्टेज पर यूनिट रेटेड, तो यहाँ देख लीजिए वोल्टेज पर यूनिट रेटेड बराबर कितना होगा, ये आपको दोनों कट जाएगा तो बचा कितना, 1 पर यूनिट। अगर मान लीजिए 1 आ गया तो समझिए कि जितना हमको चाहिए था उतना हमको ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, इसलिए 1 आ गया। उसी प्रकार सेकंड देखते हैं कि पर यूनिट करंट चाहिए, ठीक है ना। तो पर यूनिट करंट क्या होगा बताइए, सिर्फ हमको पर यूनिट कर रहा है। जब पर यूनिट कर रहा है इसका मतलब क्या, जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो लिख दिए बटा में जो बेस वैल्यू हो गया। अब बेस को क्या बोलते हैं, रेटेड बोलते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर यूनिट कर रहा था तो हमको जो एक्चुअल वैल्यू उतना बटा में आई रेटेड हो गया। अगर हमको पर यूनिट यहाँ पर रेटेड कर देगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी कैसा आ रहा है, रेटेड आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई रेटेड हो गया, बटा में कितना हो गया, आई रेटेड। अब आई रेटेड कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 पर यूनिट, ओके। उसी प्रकार थर्ड देखिए, अगर पर यूनिट इम्पिडेंस है, ठीक है ना। तो पर यूनिट इम्पिडेंस है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड पी यू निकाल रहा है। जब जेड पी यू निकाल रहा है इसका मतलब क्या हुआ बताइए, जेड पी यू मतलब पर यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, जेड बटा जेड बेस। अब बेस को क्या बोलते हैं, रेटेड बोलते हैं। तो देख लीजिए जेड हो गया बटा में क्या, जेड बेस हो गया। और जेड बेस को क्या बोलते हैं, जेड रेटेड, ठीक है ना। जो जेड ऊपर है वो यहाँ हो गया, और जेड बेस को क्या बोलते हैं, जेड रेटेड बोलते हैं। अब देखिए जेड रेटेड का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ पर देखिए जेड रेटेड का वैल्यू कितना, वी बटा आई हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, वी बटा आई हो गया। और मान लीजिए कि ये आपको रेटेड हो गया तो ये दोनों भी केस में आएगा रेटेड में। तो देख रहे हैं कि रेटेड में है, ये दोनों क्या आएगा, रेटेड में हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं जो जेड बेस है वो जेड बेस क्या होता है, नोट डायरेक्टली गिवन। ये आपको बोले अभी आप लोग हम कि जो जेड बेस है वो आपको एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है ना, आपको निकालने पड़ेगा। अब देगा क्या, देखिए ऑलवेज रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर इज गिवन। आपको एग्जाम में सिर्फ क्या देगा, रेटेड वोल्टेज देगा और बोल देगा रेटेड पावर देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पीछे वीडियो देख लिए थे जब हम रेटेड इन ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे थे तो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अभी देखते हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, बोलिए। तो यहाँ पर जेड पी हो गया इज इक्वल टू, अभी जेड ऊपर था, ठीक है, जेड ने लिख दिया। अब ई आई रेटेड को क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो आई रेटेड ऊपर चल गया, ठीक है। बटन कौन होगा, वी रेटेड हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि वी रेटेड से गुना कर रहे हैं ऊपर में और नीचे भाग दे रहे हैं, ताकि मान लीजिए आपस में कट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना से हम ऊपर गुना किए उतना से नीचे भाग दे देंगे। तो यहाँ वी रेटेड से गुना किए और वी रेटेड से भाग देंगे। अब देख रहे हैं वी और आई क्या होगा, दोनों पावर हो गया। तो पावर कितना होगा, जेड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब वी और आई, वी आई हो गया। और किस में है, तो रेटेड में है तो रेटेड हो गया। बटन में क्या होगा, वी रेटेड गुने वी रेटेड, तो वी स्क्वायर हो गया। तो वी रेटेड का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो कुछ है नहीं, बस आपको क्या पर यूनिट सिस्टम कहेगा तो समझिए जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे और जो आपको टोटल वैल्यू होगा वो नीचे लिख देंगे। कुछ है नहीं ना, चलिए यहाँ नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम बताइए, इम्पिडेंस का हम यहाँ पर यूनिट निकाल रहे थे तो क्या किए, जो इम्पिडेंस यहाँ पर यूनिट निकाला है उसको क्या किए, एक्चुअल वैल्यू लिए, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू बटा में क्या, यहाँ पर क्या किए, वी ए रेटेड बटा में जो वोल्टेज है रेटेड उसका होल स्क्वायर कर दिए, समझ रहे ना। उसी प्रकार से जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ पे इम्पिडेंस का पर यूनिट किए, ठीक है ना। तो जब इम्पिडेंस का पर यूनिट किए तो कितना हो जाएगा, जो इम्पिडेंस एक्चुअल इम्पिडेंस बटा में जेड बेस, ठीक है ना। अब देखिए जेड बराबर होता क्या है, जो इम्पिडेंस है उसको वो मतलब मान लीजिए कि इम्पिडेंस निकालते क्या होता है, उसमें आपको रेजिस्टेंस भी रहेगा, उसमें रिएक्टेंस भी रहेगा, ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। तो क्या करेंगे, जेड बराबर क्या हो गया, आर प्लस जेड जे एक्स हो गया, ठीक है ना। और बटन क्या हो गया, जेड बेस हो गया। अब देखिए यहाँ से जो ये आर प्लस जे एक्स है इसमें रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है, दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, बोलिए, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमको, यहाँ पर इम्पिडेंस मिलता है। तो देखिए ये आर बटा कितना हो गया, जेड बेस हो गया, ठीक है, प्लस जे एक्स बटा में क्या होगा, जेड बेस हो गया। अब इसको अलग अलग किए। अब देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर देख रहे हैं अगर मान लीजिए कि इसी को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
रेजिस्टेंस के पर यूनिट, ठीक है ना। और जो आपको रिएक्टेंस आया है, क्या है रिएक्टेंस आया है, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, एक्स पर यूनिट। अब ध्यान दीजिए, इसे हम यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इम्पीडेंस का पर यूनिट निकाले तो इम्पीडेंस गुने वी ए रेटेड बटा में क्या होगा वी रेटेड, यहाँ पे वी रेटेड का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर इम्पीडेंस की जगह पर अगर रेजिस्टेंस का अगर बोल देगा पर यूनिट निकालने के लिए, तो सिर्फ आपको यहाँ चेंज होगा। अगर इम्पीडेंस का निकाल रहा है तो इम्पीडेंस रहेगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे बस जेड की जगह पर आर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रिएक्टेंस करेंगे तो यहाँ पे जेड की जगह पर क्या होगा एक्स हो जाएगा। बाकी सब जैसे है उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका रेजिस्टेंस के, जब रेजिस्टेंस को निकाल रहे हैं तो जो यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। जिस तरह से यहाँ पे इम्पीडेंस था तो यहाँ पे इम्पीडेंस आया था, उसी प्रकार से जब यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि वी ए रेटेड है तो यहाँ पे क्या है वी ए रेटेड हो गया। बटन क्या है वी ए रेटेड का होल स्क्वायर हो गया तो वी रेटेड का होल स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से और जिस तरह यहाँ पे इम्पीडेंस निकाले रेजिस्टेंस निकाले तो क्या निकलेगा रिएक्टेंस निकालेंगे। जब रिएक्टेंस का हम पर यूनिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर रिएक्टेंस है उसका पर यूनिट निकालेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगा रिएक्टेंस वो हो गया इनटू वी ए रेटेड बटा क्या होगा वी रेटेड के होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर क्या क्या निकला। अगर इम्पीडेंस से हम लोग क्या निकाले बोलिए, इम्पीडेंस से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल दिए, ठीक है, और रिएक्टेंस निकाल दिए, दोनों का पर यूनिट निकाल चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जब पर यूनिट निकाला जेड के, ठीक है, जेड का पर यूनिट निकाले थे तो जो ये देख रहे हैं कि वी ए रेटेड है वो क्या है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्यों, जो वी रेटेड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये आपको क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन जो इनवर्सली है वो क्या होगा एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है ना। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये आपको क्या घटेगा। तो देख रहे हैं कि जब इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, जब इसको बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि जब इसको हम घटाएंगे, जब इसको हम घटाएंगे ये भी क्या होगा घटेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यहाँ पे क्या किए देखिए, जेड पर यूनिट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है तो वी ए रेटेड का, तो वी ए रेटेड हो गया, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं कि इसके तुलना में क्या है ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आपको बटा हो जाएगा। देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होगा वन बटा वी रेटेड के होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम रख रहे हैं पटना, ठीक है ना, और यहाँ पर रख रहे हैं दिल्ली, अगर यहाँ पटना रख रहे हैं यहाँ पर पटना रख रहे हैं तो भी कितना पटना का रेटेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पटना है तो यहाँ पर जो जो यहाँ पर रखे देखिए यहाँ से, अगर यहाँ पटना नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो पटना यहाँ पर तो यहाँ भी पटना होगा और पटना यहाँ पर कहाँ बटन आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब इससे क्या है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने रख रहे हैं पटना तो यहाँ भी पटना यहाँ भी पटना, और मान लीजिए दिल्ली रख रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली यहाँ भी दिल्ली यहाँ बटन दिल्ली। उसी प्रकार से अब देख रहे हैं कि जब जेड पर यूनिट निकाला है न्यू निकाला है न्यू के, ठीक है ना, न्यू के निकाला है, जब यहाँ पर न्यू निकाला है तो न्यू यहाँ क्या होगा वी ए के साथ न्यू होगा, वी ए के साथ न्यू हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो न्यू है वो क्या होगा बटन आ गया, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू जो न्यू यहाँ पे लेके चला है वो आपको बटन आ गया भी न्यू रेटेड के होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ न्यू के ले लिया, अब ओल्ड लेके चलते हैं। जब ओल्ड यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, बटा में, ठीक है ना, जब यहाँ पे ओल्ड लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा वी ए के साथ ओल्ड होगा, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें क्या है आपको जो दोनों तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपको यहाँ क्या है इनवर्सली है। अगर मान लीजिए नीचे लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे नीचे हो गया, अभी क्या होगा ऊपर चल जाएगा वी ओल्ड रेटेड के होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देख रहे हैं कि जब यहाँ पर न्यू दे रहे हैं तो यहाँ भी न्यू होगा, यहाँ बटन न्यू आ जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ वर्ल्ड दे रहे हैं तो यहाँ भी वर्ल्ड होगा और यहाँ पर भी वर्ल्ड चल जाएगा, क्योंकि इसके तुलना में ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी को आप लोग याद रखिएगा, इसी पर क्या होगा कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बाद में। अब देखिए हो गया, ये आपको रेशियो दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको न्यू वैल्यू दे दिया है, सपोज यहाँ पर ओल्ड वैल्यू दे दिया, ठीक है, ओल्ड वैल्यू यहाँ पर यूनिट दे दिया इम्पोर्टेंस के, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको दे देगा दोनों का वैल्यू और बोल देगा कि आपको पर यूनिट वैल्यू निकालिए न्यू के। तो क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू दे दिया रहेगा, इसको भी दिया रहेगा, तो इसको एक नंबर में क्या करेंगे इसको ऊपर भेज देंगे और सबका हल करके आपको पर यूनिट न्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, समझ रहे ना। तो आपको इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब 6 नंबर कह रहा है कि पर यूनिट वैल्यू ऑफ पावर के। अब जिस तरह से हम लोग क्या किए वोल्टेज के निकाले पर यूनिट,
यहाँ पर इम्पीडेंस के निकाले और करंट के निकाले, उसी प्रकार से क्या करेंगे, पावर के निकालेंगे। आपको मालूम है कि जो अपरेंट पावर को क्या करते हैं, एस से डिनोट करते हैं ना, तो एस बराबर क्या होता है, बोलिए, कुछ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एस बोल दिया, अगर मान लीजिए पावर बोल दिया, तो पावर, ओवरऑल पावर क्या होता है, एस होता है, अपरेंट पावर होता है। और अपरेंट पावर क्या होता है, दो चीज से बनता है, एक एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। और एक्टिव पावर को किस डिनोट करते हैं, पी से, और रिएक्टिव को क्यू से। अब देखिए ध्यान से, अब नहीं, मान लीजिए कि हम पावर को निकालना है पर यूनिट, ठीक है ना। जब पावर के निकाल रहे हैं पर यूनिट, तो इतना कितना हो जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा बटा में यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या बेस वैल्यू हो गया। अब बेस को क्या बोलते हैं, रेटेड बोलते हैं। और मन है तो आप यहाँ पर रेटेड भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं जो एस है, जो अपरेंट पावर है, वो कौन कौन चीज से बनना है, दो चीज से। जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इम्पीडेंस है जेड, इम्पीडेंस दो चीज से बना था, एक रेजिस्टेंस और एक यहाँ पर रिएक्टेंस। उसी प्रकार से जो यहाँ पे एस है, अपरेंट पावर है, वो दो चीज से बन रहा है, एक पी और क्यू से। जिस तरह से मान लीजिए कि जेड यहाँ पे बना रहे हैं, तो जेड कौन कौन से बन रहा है, आर से बन रहा है, और यहाँ पर कुछ रिएक्टेंस से बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर जो एस है, अपरेंट में पावर है, वो किससे बन रहा है, पी से बन रहा है। और कुछ बोलिए, पी क्या हो गया, एक्टिव हो गया, क्यू क्या है, रिएक्टिव हो गया। समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर जेड बना रहे थे, तो जेड कौन कौन टर्म से मिलकर बना रहा था, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। और यहाँ पे एस बन रहा है, वो एस कौन कौन से बन रहा है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो देख लीजिए, एस बराबर क्या होगा, पी प्लस जे क्यू हो गया बटा में जो बेस है, जो बेस यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब क्या किया, दोनों का अलग अलग कर दिए, इसमें इससे भाग दीजिए, अब इसमें भाग दीजिए, तो कितना, पी बटा क्या होगा, एस बेस हो गया, प्लस जे क्यू बटा क्या होगा, एस बेस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, बताइए तो, इसको क्या बोलेंगे हम। इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोलिए। अगर P बटा क्या है, एस बेस है, तो इसको हम बोल सकते हैं पावर के पर यूनिट। अब इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ यहाँ क्या है, रिएक्टेंस क्या है, तो ये आपको एक्टिव का पर यूनिट हो गया, ये आपको रिएक्टिव का पर यूनिट हो गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पूछ रहा है कि पावर का क्या होगा, तो जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा बटा में जो रेटेड है, और रेटेड क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, जब हम पावर में पर यूनिट वैल्यू निकालते हैं अपरेंट पावर के, तो क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा बटा में जो रेटेड वैल्यू हो गया, तो भी रेटेड हो गया। उसी प्रकार से जब यहाँ पर निकाल रहे हैं पी, और यहाँ पावर के निकाल रहे हैं, एक्टिव पावर के निकाल रहे हैं पर यूनिट, तो क्या हो जाएगा, जो इसका एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा बटा में जो भी है, जो रेटेड वैल्यू है उसका हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम क्यू निकालेंगे, तो क्यू बराबर क्या होगा, क्यू क्या है, अब बोलिए, रिएक्टिव पावर हो गया। और रिएक्टिव पावर का पर यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, जो इसका एक्चुअल वैल्यू बटा में, बोलिए, भी रेटेड हो गया। तो आपको पता चल गया कि कुछ बहुत इजी टॉपिक था, इसमें कहीं दिक्कत ना हो, बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पर यूनिट क्या होता है। जो एक्चुअल वैल्यू दिया रहेगा वो, और बटा में, बोलिए, रेटेड वैल्यू। समझ रहे ना, रेटेड का मतलब क्या हुआ, जितना भी आपको हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, फुल लोड पर रहेगा, समझ रहे ना, उसको क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यू या बेस वैल्यू या रेफरेंस मान के चलिए। समझ रहे ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छा से आपको क्लियर हो चुका होगा कि पर यूनिट सिस्टम क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।